हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट सेशन पे चालकत्व पे, चालकता पे और आपकी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर बात की थी। ठीक है ना। आज के सेशन में उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ और एक बार क्विक रिवीजन लेंगे क्या क्या पढ़ा है उसका। चलिए, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनी चालकों की हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर धात्विक चालक में आपने बोला जिस धातु की कोई तार है उसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है। किसके कारण फ्लो कर रहा है? जो उसमें इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है दो तीन चीजों के कारण ही करंट फ्लो करता है, या तो आयन होंगे या मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। पदार्थ का अपघटन नहीं होता है यहाँ पर धात्विक चालक के अंदर। यहाँ इलेक्ट्रॉन के मार्ग में एक अवरोध और रुकावट उत्पन्न होती है। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन आपका चल रहा है उसके मार्ग में किन्हीं भी कारणों से अगर रुकावट या अवरोध उत्पन्न हो रहा है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहा जाता है, जिसको हम लोग आर से, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। दूसरी तरफ विद्युत अपघटनी सेल जो होता है वहां पर विद्युत का प्रवाह किसके कारण हो रहा है? जो उसमें मुक्त आयन है उनके कारण। ठीक है ना। और पदार्थ का विघटन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ आयनों के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, वहां इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जो रुकावट थी उसको प्रतिरोध कह रहे थे। यहाँ पर आयनों के मार्ग में जो रुकावट होगी उसको प्रतिरोध कहा जाएगा। रुकावट के कारण क्या किस किस पर निर्भर करेंगे? तापमान पर। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध आपका घटेगा, चालकता जो होती है वो बढ़ जाती है। श्यानता पर के कारण आपका इफेक्ट होगा प्रतिरोध। विलय विलय आकर्षण के कारण, विलायक विलायक का जो आकर्षण है उसके कारण, या विलय विलायक का आकर्षण है उसके कारण। विद्युतीय प्रतिरोध की बात करेंगे हम लोग तो वस्तु का प्रतिरोध R है सपोज, और उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होगा प्रतिरोध, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये आपका आ जाता है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो आपका एक स्थिरांक आता है जिसको हम लोग रो बोलते हैं। और रो आपका क्या है? आपका यहाँ पर प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना। R इज इक्वल टू रो L बाई A। सपोज L जो कि क्या थी? चालक तार की या उस पदार्थ की लंबाई थी, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A था। लंबाई L आपका 1 मीटर है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, यानी ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो आपका R किसके इक्वल हो जाएगा? रो के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो यानी किस स्थिति में? जहां पर चालक तार की जो लंबाई है वो 1 मीटर हो और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, उस केस में जो पदार्थ का प्रतिरोध है R वो किसके बराबर हो जाएगा? उसके विशिष्ट प्रतिरोध के, या आप क्या कहेंगे जो उसकी प्रतिरोधकता है। ठीक है ना, पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो उसके प्रतिरोध के बराबर हो जाती है जब उस पदार्थ की लंबाई 1 मीटर और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया फॉर्मूला यहाँ से। ठीक है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है जब यह 1 मीटर लंबा व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। चलिए, R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो रो इज इक्वल टू R A बाई L। ये आ गया। यहां से हम इसका क्या निकालेंगे? रो का मात्रक निकालेंगे। तो R का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, A यानी कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, आपका लंबाई का मात्रक मीटर है, तो मीटर से यहाँ 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम मीटर क्या आ गया? रो का मात्रक आ गया, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर होगा। उसके बाद हमने पढ़ा चालकत्व। क्या पढ़ा? चालकत्व। चलिए, प्रतिरोध R का व्युत्क्रम होता है चालक। ठीक है ना, प्रतिरोध क्या था? अवरोध था, और अवरोध के विपरीत क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, फ्लो है। तो जो फ्लो ही है उसको आप चालकत्व कहते हैं। ठीक है ना, तो प्रतिरोध R का व्युत्क्रम चालकत्व है, तो चालकत्व हम G से उसको डिनोट करते हैं। G बराबर हो जाता है 1 बाय R। ठीक है,
यहाँ से हम अगर जी का मात्रक निकालना चाहें तो 1/ओम यानी ओम इनवर्स आपका हो जाएगा, जिसको मो भी कहते हैं। ठीक है ना, मो कहां से आया आपका, ओम यानी ओम ये होता है, अब इसी को उल्टा करके लिख दिया MHO। ठीक है ना, देन समीकरण 1 से आर का मान, समीकरण 1 क्या थी आपकी, ये वाली, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां से हमने R का मान निकाल लिया और यहां रख दिया। ठीक है, तो इससे क्या आया, G इज इक्वल टू 1 बाय रो एल बाई ए। तो A आपका ऊपर जाएगा, चले जाएगा, A अपॉन रो एल आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप A और L को देखें, यहां पर इसको हम एक साइड ले लेते हैं, A बाय एल, और 1 बाय रो करके हम इसे एक साइड ले लेते हैं। तो 1 बाय रो, रो क्या था आपका, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको आप प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, और उसका व्युत्क्रम जो होगा उसका उल्टा, देखो प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व है। ठीक है, प्रतिरोध का उल्टा क्या है, चालकत्व है। और ये क्या है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व हो जाएगा, या फिर प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, चालकता हो जाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता ही है, चालकता विशिष्ट चालकत्व है। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पर 1 बाय रो के लिए हमने क्या, कापा एक आपका नया साइन यूज किया है, और कापा क्या बता रहा है आपका, यहाँ पर चालकता को बता रहा है, या जिसको आप लोग विशिष्ट चालकत्व कहते हैं उस। तो 1 बाय रो इज इक्वल टू कापा, या कापा इज इक्वल टू 1 बाय रो, और इसका आप लोग फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो का मात्रा क्या था, ओम मीटर, तो ओम मीटर, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को क्या कहेंगे, सीमेंस मीटर इनवर्स भी इसके लिए आपका क्या आता है, फॉर्मूला, इकाई यूनिट आती है आपकी। ठीक है, मात्रक है। ठीक है, अब देखिए, आप बोलेंगे ओम इनवर्स तो पीछे भी आया था ना, ये ओम इनवर्स था, तो इसी को आपका सीमेंस भी कहते हैं, जिसको एस से डिनोट किया जाता है, इसी के इक्विवेलेंट होता है ये सीमेंस मीटर इनवर्स। ओके, तो प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता यानी कि विशिष्ट चालकत्व तो आपका कहते हैं, यानी कि ये बता रहा है आपको, जो प्रतिरोधकता है ना वो क्या है आपकी, जो जो आपकी चालकता है ना वो क्या है, वो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। ओके, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। क्लियर, चलिए, अब फॉर्मूला क्या था आपके पास, ये वाला, जी कापा इंटू ए बाय एल, क्या है आपके पास, जी इज इक्वल टू कापा ए बाय एल। ठीक है ना, फिर वही ए आपका क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये था, आप धातु की चालक तार की बात कर रहे थे, तो ये जो एरिया है ये आपका ए डिनोट कर रहा है, और जो ये लेंथ है ये एल, लंबाई। ठीक है, तो अगर आप अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए को 1 मीटर स्क्वायर ले लें और लंबाई एल को 1 मीटर ले लें, यानी इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, और 1/1 यानी 1। ठीक है ना, तो कापा इंटू 1 इज इक्वल टू कापा, ये कापा है आपका। सो इन दैट केस G इज इक्वल टू kappa into 1/1, so therefore G is equal to kappa। किस केस में, जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और जब उसकी लंबाई क्या हो, 1 मीटर। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आ रहा है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर आप क्या कह रहे हैं जिसे सीमेंस मीटर इनवर्स कह रहे हैं वो। ठीक है ना, तो के यानी कि चालकता, तो आप लिखेंगे किसी पदार्थ की सीमेंस मीटर इनवर्स में चालकता ठीक है, और चालकता ही क्या है आपका, चालकता यानी कापा, विशिष्ट चालकत्व जिसे कह रहे हैं।
किसके बराबर है? उसके चालकत्व के बराबर है। ठीक है, इसका वह चालकत्व है जब यह 1 मीटर लंबा हो व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमने बात की चालकता की। चालकता क्या होती है? अलग अलग पदार्थ की अलग अलग होगी। ठीक, क्या बोला जा रहा है? चालकता क्या होती है? पदार्थ की भिन्न भिन्न होती है। चालकता जो है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, और इसका कारण क्या है आपका? ये अलग अलग चीजों पर आपकी निर्भर करती है। चालकता किस पर निर्भर करेगी? निर्भरता किस पर है? इसकी पदार्थ की प्रकृति पर। पदार्थ की प्रकृति, यानी जिससे वो चालक बना हुआ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वो उसकी प्रकृति कैसी है। वो इजीली अपना विद्युत धारा को फ्लो होने दे रहा है या फिर नहीं होने दे रहा है। ठीक है ना, उस पर निर्भरता होगी। और ताप और दाब पर निर्भरता होगी। ताप पर, टेम्परेचर पर, दाब पर यानी प्रेशर पर उसकी निर्भरता होगी। ओके, ताप और दाब कौन सा? जिस पर मापन किया जा रहा है, जहां पर आप चालकता माप रहे हैं ना, तो कौन से टेम्परेचर पे आपने मापी, वो उस पर निर्भर करेगा। टेम्परेचर कम है या ज्यादा है, आपका प्रेशर पर निर्भरता है। ठीक है ना। अब चालकता के आधार पर, इस चालकता के आधार पर आप पदार्थों को बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? आप चालक में बांटेंगे, कुचालक में बांटेंगे और अर्धचालकों में बांटेंगे। ठीक है, चालकता के आधार पर पदार्थ के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है ना। कौन कौन से 3 प्रकार हैं आपके? एक चालक है, कंडक्टर जिनको कहा जा रहा है। एक आपका अर्धचालक है, सेमी जिनको कहा जाता है। और एक क्या है? कुचालक, इंसुलेटर। ओके, चलिए, चालक पदार्थ क्या है आपके? आपने बोला ना, क्या क्या कैटेगरी दी आपने? आपने बोला 3 तरह से बांटेंगे। एक आपके चालक हैं, दूसरा अर्धचालक हैं, और तीसरा क्या है? विद्युत रोधी या कुचालक जिनको आप लोग कह रहे हो। ठीक है ना। तो चालक कौन से हैं? जिनमें इजीली आपका करंट फ्लो करता है उनको आप लोग जनरली चालक कहते हैं। तो इसमें क्या आती है? इसमें आपकी धातुएं आती हैं, है ना। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपका आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारी धातुएं। ठीक है, और मिश्र धातुएं हैं। ठीक है, पीतल, कांसा, ये सब आता है इसमें। मिश्र धातुएं आती हैं आपकी। इनको क्या कहा जाता है? इनको चालक कहा जाता है। और धात्विक चालकों के लिए ही, किसके लिए? धात्विक चालकों
या विद्युतीय चालकों के लिए ही एक वर्ड यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक चालक। ठीक है, और जो ये चालक होते हैं ना, जो आपकी धात्विक चालक जिन्हें आप कह रहे हो, उनकी चालकता बहुत अधिक होती है। ठीक है, उनकी चालकता कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चालकों की बात करो तो उसमें आपकी अधातुएं भी आती हैं। जैसे कार्बन का अपर रूप जो है ग्रेफाइट, वो क्या है आपका? जैसे कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट, वो क्या है आपका? वो है तो एक अधातु लेकिन चालक होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसमें। तो इस प्रकार से धातुओं के बारे में पढ़ा। इसमें मिश्र धातुएं होंगी, धात्विक चालक जिनको कहा जा रहा है, विद्युतीय चालक भी कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चालक, और इसमें अधातुएं भी आएंगी आपका। ठीक है, अब अर्धचालक क्या है? अर्धचालकों की चालकता जो है वो चालकों और विद्युत रोधियों या फिर आपका धातुओं तथा अधातुओं के बीच इनको आप पढ़ते थे। ठीक है ना? तो चालकता इनकी कैसी होती है आपकी? अर्धचालकों की चालकता चालक तथा विद्युत रोधी के मध्य होती है। जैसे सिलिकॉन, गैलियम, और जिनकी चालकता सबसे कम है, जिनकी चालकता सबसे कम है, उन्हें विद्युत रोधी कहा जा रहा है। जैसे मिट्टी। ठीक है, तो ये हो गया चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधियों में आपने पदार्थों को बांट दिया है उनकी चालकता के आधार पर। ठीक है ना? इनकी चालकता सबसे अधिक है, इनकी चालकता सबसे कम है, इन दोनों के बीच की चालकता जो पाई जा रही है वो अर्धचालकों में पाई जा रही है। ओके, अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको अतिचालक कहा जाता है। अतिचालक क्या है? जिनकी प्रतिरोधकता शून्य है और जिनकी चालकता अनंत है कम तापमान पर। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? चालकता क्या है? अतिचालक क्या है? ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता शून्य तथा चालकता अनंत है, यानी चालकता बहुत अच्छी है, तो उनको अतिचालक कहा जा रहा है। तो यहां पर अतिचालक पदार्थ धातुएं या मिश्र धातुएं होती हैं। ठीक है, किस पर? निम्न ताप पर।
और कुछ आपके ऐसे पदार्थ होते हैं जो उच्च ताप पर 150 केल्विन से भी ऊपर के ताप पर अतिचालक की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके क्या हो गए, अतिचालक हो गए। तो धातुओं में हमने धातुओं की बात की, इन धातुओं में जो विद्युतीय चालकत्व होता है उसी को धात्विक चालकत्व या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक चालकत्व भी कहते हैं, जो कि उसमें इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के कारण है आपका बना हुआ। ठीक है ना, वो भी आपका कुछ चीजों पर निर्भर करता है, जैसे पदार्थ की प्रकृति क्या है, इलेक्ट्रॉन जो उसमें है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा ताप पर निर्भर है। ठीक है ना, तो यहाँ आज के सेशन में हमने चालकता पर बात की। चालकता के आधार पर पदार्थ को हमने 3 भागों में बांटा, उस पर हमने बात की यहाँ। और आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।